अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम फिर आपकी खिदमत में पेश हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम जिस जगह खड़े हैं ये एक तारीख़ी इमारत है। ये बहावलपुर की नहीं, पाकिस्तान की ही बहुत ही प्यारी और मशहूर इमारत होने के साथ साथ एक तारीख़ी मुकाम भी है। हम जिस जगह खड़े हैं ये बेसिकली बहावलपुर के जो नवाब बहावलपुर थे, नवाब गुलजार सादिक, ये उनकी रहायशगाह भी है, ये उनका महल है जिसका हम आपको विज़िट करवाने के लिए आज लेके आए हैं। इसको हम जब अंदर से देखेंगे तो ये अंदर से ऐसी एक इमारत है कि जिसको हम मुगलिया ख़ानदान की एक इमारत कह सकते हैं, जिसमें मुगलिया दौर की याद ताज़ा हो जाती है। तो नाज़रीन चलते हैं, हम जो है वो बिल्डिंग दिखाते हैं, फिर पहले बाहर से बिल्डिंग दिखाएंगे, फिर उसके एतबार से एक महल से कम नहीं है, बिल्कुल है ही महल है ये। तो ये बहुत प्यारी है, बड़ी प्यारी बिल्डिंग है। इसके सामने ये एक लॉन है जहाँ पे बेसिकली यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट किया जाता है। और कह लें कि इसमें अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम हुआ था जिसके बिल्डिंग के ऊपर लाइट्स लगा के एक बड़ा रंगारंग तकरीब मुनक्कद की गई थी। अभी इस लॉन के बिल्कुल सामने अगर देखा जाए तो एक बहुत प्यारा रेस्टोरेंट तामीर किया गया है। ये रेस्टोरेंट बेसिकली टाइटैनिक बेस है, ये बोट के ऊपर है, लुक लाइक बोट है, ठीक है जी। और इसके सामने जो जो पुराने वक़्त के गुलजार सादिक साहब के दौर के बग्गी भी खड़ी है यहाँ पे, जिस पर वो ट्रैवल किया करते थे। फिर एक पुरानी गाड़ी भी खड़ी है एंटीक, जिसको मॉडल के तौर पर लिया जाता है जी। तो ये हम अब बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। ये सामने आप नज़ारा देख रहे हैं। हम यहाँ से जाते हुए बिल्डिंग के अंदर दाखिल होंगे। ये बिल्डिंग है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। हम जब बाहर निकलेंगे तो हम आपको प्रॉपर व्यू उसका सामने से दिखाएंगे पूरा, क्योंकि जब टाइम शॉर्ट है, मुझे डर है कहीं कि ये गेट बंद ना हो जाए, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसके दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं, अंदर की तरफ। नाज़रीन ये थोड़ी सी वीडियो हमने स्टॉप की थी ताकि हम जल्दी जल्दी से इन हो सकें। तो ये इंटरफ है, यहाँ पे हम इसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये आप देखेंगे, ये सारा महल है, ये इसका अंदर वाला एरिया है। अब हम इसके इंटर में दाखिल होंगे तो ये इनका प्रेयर रूम है जहाँ पे ये सेटिंग की जाती थी, लेकिन ये कोई मेन चीज़ नहीं है। इसके बाद हम इनके सरदार साहब के दरबार में, जो दरबार वाला हॉल है, वहाँ जा रहे हैं। अब ये देखेंगे, ये है जैसे बिल्कुल किसी मुगलिया ख़ानदान या मुगलिया दौर का दरबार हुआ करता था। इनकी आप छतें देखें, बड़े ही नक्शे नगार हैं, बड़े प्यारा बनाया गया है। अगर हम उसकी बात करें तो इसमें यहाँ पे नवाब गुलजार सादिक का तख्त भी बनाया गया और उनका स्टैचू भी रखा गया है, यानी कि उनके टाइम की पूरी उन्होंने यहाँ पे अक्कासी की है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिटर्स आए हुए हैं जो विजिट कर रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, और मेरी तरह काफ़ी लोग व्लॉग बना रहे हैं। ये बेसिकली नवाब गुलजार सादिक साहब का जो उस वक्त तख्त होता था, ये उसके मुताबिक है, बिल्कुल उसका मॉडल है जैसे वो लगा करते थे। अगर हम इनके सामने देखें तो ये बिल्कुल सिटिंग अरेंजमेंट ये ऐसे ही है जैसे उनके दरबार में पहले हुआ करता था। बहुत प्यारा ज़बरदस्त बिल्डिंग है, बहुत प्यारी इमारत है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इनके जितने गुज़रे हैं अब्बासी ख़ानदान के, यहाँ पे नवाब, ये दीवारों पे उनकी पिक्चर्स वाक़िफ़ हैं यहाँ पे। जी ना, ये देखिए, ये नवाब मोहम्मद बिलवाल खान साहब हैं, ये उनकी पिक्चर्स है। नाज़रीन ये सामने जैसे ही इनके हम गेस्ट रूम में दाखिल होते हैं, ये वाला पोर्शन तो इंतहाई देखने के काबिल है, बड़ा प्यारा सजावट की गई है। और ये उन्होंने रिबन लगा के जगहों क्लोज़ किया गया ताकि लोग इस तरफ ना आ सकें। बेसिकली ये चीज़ है, ये देखिए। इसकी छत को आप देखेंगे तो ये अभी रात के वक्त कितनी मुनव्वर है, कितनी लाइट है। ये इनका यहाँ पे जो दरबार में आते थे फरियादी, ये वैसे उनका गेट है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने उनके नवाब सादिक साहब के जो यूज़ की चीज़ें, इस्तेमाल की चीज़ें वो रखी हैं।
हाँ जी, हम इसके बाद जो है वो क्या कहते हैं आस्ता आस्ता इनके जो हैं इनके रहने वाले एरिया में दाखिल हो रहे हैं। बेसिकली ये इन्होंने यहाँ पे जो भावलपुर गेट्स हैं ये उनकी जी नाज़रीन, तो ये हम जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो ये आ गया है बोहरी गेट। बोहरी गेट के अंदर ये इनका जो असला है उस वक्त के दौर में चलता था, ये वो यहाँ पे आवेज़ा किया गया है। शो केस के अंदर ये ग्लास के अंदर सेव किया गया है। अगर हम आपको मैं आगे बढ़ के दिखा सकूँ तो ये उस वक्त की राइफ़ल्स और पिस्तौल्स हैं जो उस वक्त के दौर में चलते थे। ये बेसिकली रिवॉल्वर है, ये उनकी गन है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये उनके खंजर हैं, ये खंजर हैं उनके जैसे उसको लगाए गए थे। और ये नवाब और भावलपुर के जो कह लें कि मेडल्स हैं उनका है, ये शमशीर हैं, तलवारें उनकी। जी नाज़रीन, इसके साथ ही इनके लिविंग एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नवाब ऑफ बहावलपुर साहब का लिविंग एरिया है। ये बड़ा प्यारा शीशे गिलास का काम हुआ हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे नवाब गुलजार साहब की बहुत प्यारी पिक्चर आवेज़ा है। यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, इसलिए बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया है। अब ये देखें यहाँ पे ये पिक्चर्स हैं, ये सारी ये जो उनके ख़ानदान के अहबाब की है या उनके जो दौर के ऑफिस गुजरे हैं, ये सब उनकी हिस्ट्री की यादगार पिक्चर्स हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी की भी हैं उस वक़्त के टाइम की, और इनके जो हैं फैमिली पिक्चर्स हैं और लाइफस्टाइल है इनका नवाब फैमिली का। अगर मैं यहाँ से आपको दिखा सकूँ, एक्चुअली यहाँ पे विजिटर माशाल्लाह बहुत हैं, तो इस वजह से ये सामने फ्रंट पे गिलास है। और ये पिक्चर एक्चुअली सही नहीं आ रही यहाँ पे, ये हैं बेसिकली ये इनकी तामीरात की जो अब्बासी ख़ानदान ने तामीरात करवाई हैं नवाब फैमिली ने, ये उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये जो हम नूर महल है जहाँ पे खड़े हैं, अगर हम पीछे ध्यान करके देखें, ये नूर महल है जिसके हम अंदर विजिट कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने ये एक दरबार महल तामीर किया है, वो भी बहावलपुर में ही है, तो ये भी देखने के काबिल है। ये निशात महल है और ये आखिर पे गुलजार महल है। इनका भी इंशाअल्लाह हम विजिट करवाएंगे, आपको ज़रूर दिखाएंगे। जी नाज़रीन, तो हम बिलाखिर नवाब साहब के मेन लिविंग एरिया में दाखिल हो चुके हैं। ये नवाब साहब का बेडरूम है, ये उनका जो है जी ये नवाब साहब का बेड है। ये देखें, ये उनका क्या लें कि फ़न तामीर है, ये उनकी लिविंग एरिया है, ये इनका साथ सिटिंग है। ये देखिए, ये माशाल्लाह ये उस वक्त की तामीरात हैं, ये लगते नहीं है कि ये इतनी पुरानी और ठीक चीज़ें होंगी जैसे आजकल का फ़ैशन चल रहा है, ये बिल्कुल मुताबिक है। ये इनका क्या कहते हैं ड्रेसिंग है माशाल्लाह। जी हम एक और साथ ही कमरे में दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे अब्बासी ख़ानदान के टाइम के जो उनके कह लें कि स्टाफ थे, उनकी यूनिफॉर्म्स लगी हुई हैं। ये उनके जो रॉयल जनरल्स थे, क्रिमिनल ड्रेस है उनके, ये दरबारी ड्रेस है इसके साथ। ये उस वक्त का उनका हुक्का है, ये उनका कोट है। इसी तरह ये उनके कह लें कि रॉयल बैंड ड्रेस है, ये वाला रेड कलर का। और ये उनका जेंदरसरी ड्रेस, ये मुझे नाम भी लेना नहीं आ रहा, उनका है। ये इसी तरह ये उस ख़ानदान के उनके टाइम का ये गुलाफ़ काबा माशाल्लाह यहाँ पे रखा गया है। और ये उस वक्त की टिकट्स हैं सारी, स्टेट ऑफ बहावलपुर की टिकट्स हैं सारी। ये उस वक्त का झंडा रियासत बहावलपुर का, ये पत्थर जो यहाँ पे रियासत बहावलपुर के सिक्के हैं, ये वाले सारे। नाज़रीन, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं उस वक्त के। ये बहावलपुर बैंक है, उसका पहला चेक है, ठीक है। इसी तरह ये मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स हैं सारे जो इसके कह लें कि इनके रस्मुल ख़त में लिखे गए हैं। ये जो अमीर बहावल की तरफ से जाते थे, ये इनके जो मुख्तलिफ़ रजिस्ट्रीज़ हैं, या मतलब जो उनके सारी चीज़ें हैं। ये अब ये गौर करें कि कभी एक आना भी चलता है, ये एक आने का स्टाम्प पेपर है उनके वक्त का। ये उनके कार्ड्स हैं। ये अब्बास अली शाह साहब के शादी का सेहरा है। जी नाज़रीन, ये यहाँ पे फिर ये इनके हथियार हैं उस वक़्त अब्बासी फ़ैमिली के, एंटीक्स हैं, उनके इस्तेमाल की चीज़ें हैं मुख्तलिफ़।
और ये उनकी आर्मी की यूनिफॉर्म। ये सबसे बेहतरीन चीज़ जो है उस वक़्त का कैमरा वीडियोग्राफी के लिए। जी नाज़रीन, तो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है बिल्डिंग के बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इनका लास्ट रूम है जहाँ पे उन्होंने उस वक़्त के जो हैं कह लें कि ज़ेवरात रखे हुए हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, उस वक़्त के हैं। ये बर्तन हैं जो उस वक़्त के स्टाइल के तो हैं लेकिन उस वक़्त के नहीं हैं। ये मतलब बाद में बनाए गए हैं लेकिन उसी वक़्त की अक्कासी करते हैं। इसी तरह ये रियासत बहावलपुर के जो ड्रेसेस हैं, ये चुनरी का ड्रेस स्पेशल यहाँ पे मशहूर है जो अभी मिलता है, ये उसको रखा गया है। ये बीन सांप पकड़ने वाली फात पटारी है। इसी तरह ये यहाँ पे जो मशहूर है, इसको गिदड़ी कहते हैं। ये बेसिकली बेड शीट है जो बेड के ऊपर बिछाई जाती है, ठीक है। ये आज भी कह लें कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बड़े कह लें कि स्पेशल अंदाज में गिफ्ट की जाती है। ये चरखा है। इसी तरह ये उनके जानवरों के बांधने के पट्टे वगैरह जो हैं, जो आज भी उस वक़्त की याद दिलाते हैं। जी जनाब, तो ये हैं रियासत बहावलपुर के जेंट्स यानी कि मर्दों का ड्रेस हैं। ये बहावलपुर की अक्कासी करते हैं। ये उनकी जो पगड़ी है, कुस्सा है, अजरक है, धोती है, कुर्ता है, ये सारी। और ये जो एंटीक चीज़ है जो हज़ार बरसों में चली आ रही है, ये है आटा पीसने की चक्की। ये बच्चों का ड्रेस है, ये भी लेडीज़ है। अच्छा, ये स्पेशल लकड़ है सागवान की यहाँ पे, जो बड़ी कॉस्टली है और इसकी कीमत जो है अभी मेरे कुलीग ने बताई है, ये 30,000 रुपये पर फिट के हिसाब से मिलती है। ये अंदाज़ा करें ये कितनी महंगी और एंटीक चीज़ है ये। जी ना, आपने तो इसके साथ ही ये जो अंदरून महल का वेट ख़त्म हुआ है, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के साथ वो सामने वही लॉन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब ये एग्ज़िट पॉइंट के उन्होंने एक शॉप बनाई हुई है जिसके हम ऊपर से जो यहाँ पे बहावलपुर की सकाफ़त की मुख्तलिफ़ एंटीक चीज़ें ख़रीद सकते हैं। बड़ी प्यारी शॉप है ये, जिसमें मुख्तलिफ़ सामान है रखा गया है जो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। लकड़ी का बना, हाथ से बने चीज़ें ये सारी। ये देखिए माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त शॉप है। बच्चों के खिलौने भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए जो बेड साइड टेबल भी हैं, तस्वीरात भी हैं, फिर मुख्तलिफ़ पिक्चर्स भी हैं नूर महल की। ये काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। जी जनाब, तो ये लीजिए, ये हमारे अंदरूनी बिल्डिंग का विज़िट कंप्लीट हुआ है। हम फिर बाहर आ गए हैं। मैं अपने वादे के मुताबिक आपको बाहर जाके नूर महल का पूरा व्यू दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। जी नाज़रीन, तो पहले मैंने आपको इस जीप का जो है ना विज़िट दूर से करवाया था, तो अब ये मैं जो है ना वो आपको करीब से करवाता हूँ। बेसिकली ये हज वैन है, ठीक है। ये आपकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये गाड़ी फोर्ड कंपनी ने 1935 में तैयार की थी जब नवाब सादिक खान अब्बासी पंजम हज पर गए थे। तो इस गाड़ी को बैरी जहाज़ के जरिए फौज मुंतकिल किया गया था। नवाब साहब ने मक्का से मदीना के दरमियान इस गाड़ी पर सफ़र किया। इसी बनावट से इसका नाम हज में रखा गया। बेसिकली ये नवाब साहब के यूज़ की ही कार है, लेकिन इसके ऊपर नवाब साहब ने हज किया था, इसलिए ये इसका नाम हज में रखा गया है। जी सर, तो ये है कारवैन। ये कारवैन भी नवाब साहब के इस्तेमाल में रही है। ये कारवैन एक आरामदेह ट्रेलर है। ये हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये भी 1935 में बनाई गई थी नवाब सर सादिक साहब के लिए, पंजम के लिए, जब ये हज पर गए तो इसको भी बहरी जहाज़ के ज़रिए ही मुंतकिल किया गया था सऊदी अरब। अब हम जिस चीज़ के सामने खड़े हैं ये है रॉयल बग्गी। ये रॉयल बग्गी भी जो है वो नवाब साहब के इस्तेमाल में रही है। ये यहाँ पे इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। इसको भी ये लेकिन ये है कि ये रियासतपुर जो रियासत है बहावलपुर, उसके इंजीनियर ने तैयार की थी। ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जी नाज़रीन, तो हम बढ़ते हुए उसी होटल की तरफ आ रहे हैं जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि ये बोट की शेप में बनाया गया है, यानी कि एक छोटी सी जो मिनी बैरी जहाज़ है उसके ऊपर बनाया गया है। इसके इर्द गिर्द पानी भी छोड़ा जाता है। बेसिकली ये बना तो खुशी के ऊपर हुआ है, लेकिन ये इसकी एक जो लुक है, जो शेप है, वो एक बोट की तरह है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, बड़ा ही प्यारा ज़बरदस्त मंज़र है। ये बेसिकली एक होटल है। यहाँ पे आने वालों के लिए जो एंटरटेनमेंट करने के लिए आते हैं, उनके खाने पीने बैठने के लिए जगह है एक।
जी नाज़रीन, तो हम जो हैं अभी फाइनली नूर महल के बिल्कुल फ्रंट साइड पे पहुंच चुके हैं, जहां से आप उसका पूरा व्यू देख सकते हैं। सॉरी, कैमरे के वक्त कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन ये आप देखेंगे ये कितनी शानदार लाइटिंग की गई है और ये कितना प्यारा मंजर है, ये देखने की जगह है। तो ये मेरी आपसे सब लोगों से रिक्वेस्ट भी कह लें या एक कह लें कि मेरी तजवीज़ कह लें कि आप जब भी बहावलपुर आएँ तो नूर महल को लाजमी विज़िट करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। ख़ास तौर पर इवनिंग के वक्त ये यहाँ पे 7:30 से लेकर तकरीबन 8:30 तक एक ये लाइटिंग शो करते हैं, जिसके ऊपर ये इसी बिल्डिंग के ऊपर मुख्तलिफ लाइट्स के ज़रिए लाइटिंग लगा के, लाइटिंग के ज़रिए, प्रोजेक्टर्स की रोशनी के ज़रिए ये बहावलपुर की हिस्ट्री बताने की कोशिश करते हैं। वो देखने के मंजर होता है काबिल। इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे वो सीन भी इसके अंदर डालें, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो। थैंक यू। चलो जी नाज़रीन, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें और जब कभी बहावलपुर आएँ तो इस जगह का आप जो है वो विज़िट लाजमी करें। इंशाल्लाह अगर आपको मज़ा आएगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा। अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें और मेरी हौसला अफजाई करें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह की और भी अच्छी वीडियो बना के आपके सामने पेश कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।